नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर 1 करने वाले हैं 2025 एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाला होने वाला है। 2025 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर 1 से आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएंगे जो आज हम आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? ऑप्शन ए है लोहे, तांबे, कांसे और सेलखड़ी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वो सेलखड़ी की बनी है। ठीक है, किस चीज़ की? सेलखड़ी की। अगला प्रश्न हम लोगों का है 2 नंबर, बनावली किस राज्य में स्थित है? यानी बनावली, ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 2 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है भोगवा और ऑप्शन डी है रावी। तो हमें आपको बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो भोगवा किसके? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है वो सारा करने वाले हैं। ठीक है, आपको एक ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चंस को हम आपको समझाते हुए भी चलेंगे। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन्हें किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी और ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है तांबा। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न हम लोगों का है 5 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? तो ऑप्शन ए है पूर्वी पाषाण युग, ऑप्शन बी है नव पाषाण युग, कस्य युग और लोह युग। तो हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो कस्य युग की सभ्यता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 6 नंबर, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा जो संस्कृति है वो किस चीज़ पर आधारित थी? तो वो व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृषि है, पशुपालन है और शिकार है, तो आपको इस पे व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस भगवान का पूजा करते थे या फिर उनको मानते थे? कौन सा भगवान को मानते थे? ऑप्शन ए है विष्णु भगवान, ऑप्शन बी है वरुण की, ऑप्शन डी है मातृ देवी की और ऑप्शन डी है इंद्र की। तो हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी? तो मातृ देवी की उपासना करते थे। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 8 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो एक ठीक है, शहरी सभ्यता है। ठीक है, शहरी स्वरूप है। आप इसमें शहरी या फिर और जैसे ग्रामीण आप लोगों को नहीं लगाना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक शहरी सभ्यता, नगरीय भी आएगा तो उसमें भी सही लगा देना। ठीक है, हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसका सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 10 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वप्रथम खोज जो है वो किए थे दयाराम साहनी ने। ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किए थे। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 11 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछ रहा सिर्फ हड़प्पा। ठीक है, क्या पूछ रहा? हड़प्पा। और अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा एक जगह है और हड़प्पा सभ्यता वो एक सभ्यता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है तो आपको बोलना है रवि नदी के किनारे स्थित है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए
कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु सिंधु नदी के किनारे है। तो ज़्यादातर बच्चे यहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं और अपना आंसर को गलत कर देते हैं, ठीक है। हड़प्पा रहेगा तो रावी नदी, और हड़प्पा सभ्यता रहेगा तो सिंधु। तो अभी हड़प्पा एक जगह है और हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 12 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ऑप्शन ए है नगर योजना या वास्तुकला, व्यापार, कला, और डी है पशुपालन। तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी नगर योजना व वास्तुकला, ठीक है, नगर योजना या व वास्तुकला। अगला प्रश्न हम लोगों का है 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो था नगर पालिका, ठीक है। क्या हो जाएगा, नगर पालिका, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 14 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ उसका क्या कारण। ऑप्शन ए है विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी है प्राकृतिक कारण, ऑप्शन सी है मानवीय कारण, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये भी रीज़न है, विदेशी आक्रमण, ठीक है, ये भी कारण है एक, और प्राकृतिक कारण भी है, और मानवीय कारण। तो विदेशी आक्रमण तो उसमें तो मानव ही न थे, तो मानवीय कारण यहाँ से जुड़ के आ गया, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों कारण जो है वो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण था। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता दिखता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा एक जगह है और हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो सी हो जाएगा, हड़प्पा, ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, यही सब प्रश्न जो है आपके 2025 एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थान का उत्खनन हुआ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम किस स्थान का जो है क्या हुआ, उत्खनन यानी कि खनाना शुरू हुआ था। तो वो जो है हड़प्पा में, ठीक है। कहाँ हुआ था, हड़प्पा में। अगला प्रश्न हम लोगों का है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा, ठीक है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो सिंधु सभ्यता में जो गोदीवाड़ा का जो प्रमाण है, ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी, और ऑप्शन बी है वनमाली। तो इसका जो है प्रमाण मिलता है वो लोथल में मिलता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 18 नंबर, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले, यानी कि सूती कपड़े होने का साक्ष्य कहाँ मिला। तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, रंगपुर, सूतकाजगढ़, और मोहनजोदड़ो। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कहाँ पर, ठीक है, सिंधु स्थल जो है वो कहाँ पर सूती कपड़े होने का प्रमाण मिला, तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जो स्थान है वहाँ पर सूती कपड़ा होने का साक्ष्य मिला। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो किसने किया था, तो R.D. बनर्जी ने। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन R.D. बनर्जी ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न 20 नंबर है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी, ठीक है, कौन सा नदी, सिंधु नदी के किनारे में बसा हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग का है 21 नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम रट जाइए और कमेंट करते रहिएगा कि किसका क्वेश्चन का आपको आंसर पता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है, तो भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 22 नंबर, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है बच्चों वो हमारा गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चैप्टर 1 से आप लोगों का क्लास 12 हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा चैप्टर 1 का, ठीक है। आप लोग एकदम अच्छा से रट जाइए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सभी क्वेश्चंस का। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, यानी कि प्राचीन इतिहास का जो निर्माण है वो साहित्य शैलों के आधार पर किया गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों के आधार पर किया गया। उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, तो इन तीनों चीज़ों के आधार पर क्या हुआ कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न हम लोगों का 24 नंबर है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है गुजरात। तो हमें बताना है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान राज्य में स्थित है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 25 नंबर। 25 नंबर जो प्रश्न है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है। यानी कि गंदे पानी यानी कि नाली, उस समय सोच सकते हैं हर एक गली मोहल्ला में नाली था जो जिससे कि पानी निकाला जाता था, तो उस समय हुआ करता था। और अभी तक हमारे ऐसे भी गाँव बहुत सारे हैं जहाँ की इन सब चीज़ों का व्यवस्था नहीं है, जितना कि आज से कई सालों पहले इन सब सभ्यताओं में
व्यवस्था रहने का, सामाजिक सभ्यता ऐसा था जहाँ की समाज वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित सभ्यता था, वहाँ हर चीज़ का अच्छा व्यवस्था था। तो कौन सा ऐसा सभ्यता था जहाँ की गंदे पानी निकालने का समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम मतलब पाया गया, यानी कि वहाँ पर देखा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वहाँ पर सर्वप्रथम गंदे पानी निकालने की जो वो व्यवस्था है वो देखा गया। अगला प्रश्न हम लोगों का है 26 नंबर, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो कालीबंगा जो है वो किस नदी के, तो ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन सी है सिंधु और ऑप्शन डी है सतलज और ऑप्शन डी है सरस्वती। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है 27 नंबर, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है वो हड़प्पा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथल। तो हमें बताना है कि सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो था लोथल। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 28 नंबर, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन हमें बताना है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली। तो ऑप्शन ए है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है कोट दिजी और ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मोहनजोदाड़ो में नर्तकी का मूर्ति मिली। ठीक है, अगला प्रश्न 19 नंबर, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो सिंधु सभ्यता का जो है वो चीन के साथ व्यापारिक संबंध यानी व्यापार का संबंध नहीं था। अगला प्रश्न 29 नंबर, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे वो थे गणेश जी। ठीक है, कौन थे? गणेश जी को सिंधु सभ्यता वाले लोग ज़्यादा मानते थे, यानी उनका पूजा पाठ ज़्यादातर करते थे। अगला प्रश्न हम लोगों का है 31 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदाड़ो, ठीक है, यानी कि मोहनजोदाड़ो को जाना जाता था। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का जो बाग है वो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। तो सी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? तो सिंधु सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था मातृ सत्तात्मक। ठीक है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 34 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हम लोगों का चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती थी। ठीक है, किसकी? चीन की जो सभ्यता थी, पुरानी सभ्यता थी, उनके समकालीन नहीं मानी जाती थी। अगला प्रश्न हम लोगों का 35 नंबर, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, कोई कैसा था? सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 36 नंबर, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो महिला और पुरुष को किस स्थान में, यानी सिंधु सभ्यता में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? जैसे कि सती प्रथा हुआ करता था, उसी तरह का प्रथा सती प्रथा, जैसे कि अगर किसी महिला का पुरुष मर जाता था तो उस महिला को भी उसके पति के साथ दफना दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था। इसे कहते हैं सती प्रथा। तो इन सब प्रथा बहुत ही अजीबोगरीब प्रथा था। ठीक है, तो रोपड़ एक जगह था जहाँ पर महिला और पुरुषों को दफनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है 37 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम वीवीआई क्वेश्चंस के में एकदम रख लीजिए। ये क्वेश्चंस 100% पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नान घर यानी नहाने का घर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ था। मोहनजोदाड़ो में देखा गया था कि वहाँ पर स्नान घर एकदम विशाल स्नान घर है। ठीक है, छोटा मोटा नहीं, एकदम विशाल। 38 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है 29 नंबर, रखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो रखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो को जो अवशेष है, मोहनजोदाड़ो का जो अवशेष है वो किस वर्ष मिला था? तो 1922 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1922 में। तो सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 10 नंबर है, हल से जूते खेत। ठीक है, यानी हल जो अभी हल चलता था बैल का, अब वो भी बहुत लुप्त, मतलब अब ट्रैक्टर से होता है। तो हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जूते खेत का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। तो अभी हम लोगों ने दोस्तों चैप्टर 1 का टोटल 40 क्वेश्चंस किए हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि इससे बाहर आपका चैप्टर 1 का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस आप 40 को रट लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।